सोने के समोसे की खेती। आज की कहानी है दो गरीब लड़कियों की, अंजलि और गीतांजलि। उन दोनों की एक एक छोटी बहनें थी, रूपा और मीरा। अंजलि और गीतांजलि घर चलाने के लिए दोनों मिलके समोसे बेचा करते। अंजलि बड़े मन से समोसे बनाती और गीतांजलि खड़े होकर उन्हें बेचती। गीतांजलि को समोसे बेचने का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए वो मजबूरी में समोसे बेचती है। समोसे बेचने के बाद जो भी मुनाफा होता है दोनों उसे आपस में बराबर बांट लेते हैं और फिर घर लौटते वक्त राशन खरीदते हैं। अंकल जी, मुझे 50 रुपए की चावल देना। ठीक है बेटा जी, अभी देता हूँ। गीतांजलि, तुम चावल क्यों नहीं खरीद रही? क्या तुम्हें आज चावल की जरूरत नहीं? नहीं अंजलि, आज मेरे घर में चावल है जो कल तक चल जाएगा। मैं आज पैसे बचाऊंगी। ठीक है, फिर तुम आज पैसे खर्च मत करो। चलो घर चलते हैं। रूपा और मीरा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रूपा और मीरा घर के बाहर दो बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देख रहे थे। दूसरे बच्चों को आइसक्रीम खाते देख उन दोनों को भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था। क्या हुआ मीरा, रूपा, तुम दोनों यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? दीदी, वहाँ देखो, वो दोनों बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। उन दोनों को आइसक्रीम खाते देख हम दोनों का भी मन किया कि हम आइसक्रीम खाएं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ गीतांजलि दीदी, मुझे भी आइसक्रीम खाना है। नहीं मीरा, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती। हमारे पास इतने पैसा नहीं है कि हम आइसक्रीम खा सके। जाओ, घर जाओ। गीतांजलि, ये तुम क्या कह रही हो? आइसक्रीम बस 2 रुपए की है। आज की कमाई में से तुम 2 रुपए के आइसक्रीम मीरा को तो खिला ही सकती हो। वो अभी बच्ची है, तुम अपने कष्टों का भार अभी उस पर नहीं डाल सकती। तुम मीरा से ऐसे बात नहीं कर सकती। बस 2 रुपए की ही बात है। अगर तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलानी तो मैं खिला सकती हूँ। नहीं अंजलि, तुम उसे आइसक्रीम नहीं खिलाओगी। उसकी आदत खराब हो जाएगी। उसे समझना होगा हम गरीब हैं और हमें इसी तरह से जीना होगा, अपना मन मार के। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खाना खिलाकर सुला दूंगी। मीरा, जाओ, घर जाओ। ठीक है दीदी, अभी जाती हूँ। दीदी, मैं भी घर जाती हूँ। मेरा अब आइसक्रीम खाने का कोई मन नहीं। चारों उदास होकर घर चले गए। इसी तरह उनका दिन बीता और रात हो गई। अगले दिन रोज की तरह अंजलि और गीतांजलि समोसे बेचने लगे और समोसे के बिक जाने के बाद राशन खरीद के घर लौट रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में दो गरीब भिखारी मिले। हम पर दया करो बच्चों, हमें कुछ खाने को दान में दो। ये एक बूढ़ी औरत है जो आँखों से अंधी है और मैं एक बूढ़ा भिखारी जिसके शरीर में काम करके कमा के खाने की क्षमता नहीं बची। हम पर दया करो बेटा, हमें कुछ खाने को दो। ठीक है बूढ़े बाबा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना आपको दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या अंजलि? तुम्हारे पास सिर्फ ये चावल है जो तुमने अपने परिवार के लिए खरीदा है। अगर इन्हें ये चावल दे दिया तो तुम्हारी बहन क्या खाएगी? ऊपर से ये भिखारी 2 जन, इन दोनों को बांटकर दोगी फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। नहीं गीतांजलि, मैं ये चावल इन्हें बांटकर नहीं दूंगी और तुम फिक्र मत करो। आज रात के खाने के लिए मेरे घर में थोड़ा सा चावल बचा हुआ है। मैं कल फिर से समोसे बेचूंगी और फिर दोबारा चावल खरीद लूंगी। आज मैं इन्हें ये चावल और बचा हुआ पैसा दोनों दे देती हूँ। न जाने ये दोनों कितने दिनों से भूखे होंगे। बूढ़े बाबा, मैं आपको ये 100 रुपए दे देती हूँ, आप इससे कुछ खरीद के खा लीजिएगा। और मैं ये चावल बूढ़ी दादी को दे देती हूँ क्योंकि वो आँखों से अंधी है, वो अपने लिए पैसों से सामान नहीं खरीद पाएंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा बेटी। गीतांजलि को अंजलि की ऐसी हरकत देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा आया। ये लीजिए दादी, आप ये चावल रख लीजिए, मेरे पास इसके सिवा अब कुछ नहीं है देने के लिए। बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बताइए ना दादी, मैं जरूर करूँगी आपकी मदद। बेटा, मैं अंधी हूँ और बूढ़ी भी, मैं ये चावल उठाकर अपने घर तक नहीं पहुँच पाऊंगी। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? जी दादी, बिल्कुल। आप ये चावल मेरे पीठ पर रखिए और बैठ जाइए, मैं आपको घर पहुंचा दूंगी। बहुत हो गया अंजलि, मैं तुम्हारा पागलपन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अकेले ही घर जा रही हूँ।
चलिए दादी, चावल मेरे पीठ पर रखिए और आराम से मुझे पकड़ लीजिए। बेटा, सामने तुम्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखेगी, वही मेरा घर है। अंजलि बूढ़ी गरीब औरत को अपने पीठ पर उठाकर उसके घर के तरफ चलने लगी और रास्ते का हाल चाल भी उसे बताती रही ताकि वो खो ना जाए। बहुत ही हरियाली है रास्ते में दादी। चिड़िया के कुछ बच्चे भी खाना खा रहे हैं। वो आपस में बहुत खुश लग रहे हैं और वहाँ सामने एक बहुत ही बड़ी नदी बह रही है और उसमें मछलियों का झुंड भी तैर रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है बेटा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज सब कुछ देख लिया तुम्हारी आंखों के द्वारा। लगता है आपका घर पहुंच गया दादी। मैं अब आपको उतार देती हूँ, आप आराम से उतरिएगा। जैसे ही अंजलि ने बूढ़ी औरत को उतारा, बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोल ली और मुस्कुराने लगी और वो एक परी में बदल गई। चौंको मत अंजलि, मैं एक परी हूँ और इस धरती पर साल में मैं एक बार जरूर आती हूँ इंसानों की परीक्षा लेने। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और उसमें तुम उत्तीर्ण हो गई। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। इस पोटली के अंदर जादुई बीज है जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देगी। इस बीज को जाकर तुम अपने घर में लगाओ और कल सुबह देखना तुम्हारी मेहनत का कमाल। ठीक है परी जी, मैं अभी इस बीज को जाकर अपने घर के पीछे वाले आंगन में लगाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अंजलि बीज को लेकर घर लौटी और बड़े मन से बीज को बोने लगी। अगली सुबह अंजलि ने और रूपा ने देखा कि उन जादुई बीज से सोने के समोसे के पेड़ उगाए जिसमें ढेर सारे सोने के समोसे लगे हुए थे। रूपा और अंजलि सोने के समोसे को देखकर बहुत खुश हुए। अंजलि अब धनी हो गई, उसका घर भी बड़ा हो गया। अंजलि ने मीरा के साथ साथ रूपा को भी आइसक्रीम खिलाया और सारी बातें गीतांजलि को बताई। गीतांजलि ने सोचा कि वो भी सोने के समोसे के बीज परी से लेगी, इसीलिए वो परी को ढूंढने चली गई। मुझे भी बड़ा घर चाहिए, अंजलि से भी बड़ा। मैं भी परी से सोने के समोसे के बीज लूंगी। अरे भिखारी अंकल, यहाँ जो कल बूढ़ी औरत बैठी थी, क्या वो आज यहाँ नहीं आई? बेटा, वो औरत तो कल ही पहली बार यहाँ आई थी। मैं भी नहीं जानता उस औरत को कि वो कहाँ से आई थी। अगर तुम कुछ देने आई हो तो मुझे दे जाओ, आखिर मैं भी तो एक गरीब भिखारी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम्हारे पास सोने के समोसे के बीज नहीं है। गीतांजलि बूढ़े भिखारी को डांट के चली गई और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब मैं क्या करूं? परी तो भिखारी बनकर आई ही नहीं, मुझे जादुई बीज कैसे मिलेगा? अंजलि के पास तो इतना सारा सोने का समोसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं, जबकि समोसे तो मैंने बेची थी। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। मैं अंजलि के बगीचे से ही कुछ सोने के समोसे चुरा लेती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। सूरज डूबते ही आज मैं उसके बगीचे में जाऊंगी। हाँ। गीतांजलि ने सोने के समोसे चुराने का इरादा बना लिया और रात होते ही वो अंजलि के बगीचे में आई। सोने के समोसों को देखते ही उसे बहुत लालच आया। इतने सारे सोने के समोसे, इन सोने के समोसे पर तो मेरा भी हक है। ये सारा समोसा मैं तोड़ के ले जाऊंगी और इन्हें बेचकर मैं अंजलि से भी ज्यादा धनी बन जाऊंगी। गीतांजलि समोसा तोड़ने लगी, लेकिन उसके समोसे तोड़ते ही वो समोसा पत्थर का बन गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये सोने का समोसा पत्थर में कैसे बदल गया? मैं दोबारा समोसा तोड़ती हूँ। गीतांजलि समोसा तोड़ने ही वाली थी कि तभी परी वहाँ आ गई। परी, आप यहाँ? आप मुझे सोने के समोसे के बीज देने आई है ना? नहीं, मैं तुम्हें ये सोने के समोसे तोड़ने से रोकने आई हूँ। इन सोने के समोसे पर सिर्फ और सिर्फ अंजलि का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए तुम्हारे तोड़ते ही ये पत्थर का बन गया। पर परी जी, समोसे तो मैंने भी बेचे थे, अंजलि के साथ साथ मेहनत मैंने भी की थी। आखिरकार मेरा इन सोने के समोसे पर अधिकार क्यों नहीं है? आप मुझे जादुई बीज क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि अंजलि एक मेहनती और नेक दिल की लड़की है, तुम मतलबी और बदतमीज हो। अंजलि खुद गरीब
गरीब होते हुए भी गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करती है, लेकिन तुम खुद गरीब होने के बावजूद गरीबों से घृणा करती हो, उन्हें डांटती हो, उनकी मदद नहीं करती। अगर तुम्हें सोने के समोसे के बीज चाहिए तो अंजलि जैसी एक अच्छी लड़की बनो, सबका सम्मान करो, जरूरतमंद की मदद करो, मेहनत करो पूरे मन से। मैं अपनी गलती समझ गई परी, मैं अब से गरीबों की मदद करूंगी और मन लगाकर समोसे बेचने का काम करूंगी और अंजलि जैसी एक अच्छी लड़की बनूंगी, ताकि एक दिन जब आप मुझसे दोबारा मिले तो मैं आपसे जादुई बीज लेने के काबिल बन जाऊं। गीतांजलि खुशी खुशी वहाँ से चली गई और अगले दिन वो अकेले समोसे बनाकर बेचने लगी और फिर बूढ़े भिखारी को भी पैसा दिया और उनसे माफी भी मांगी। अरे रे, कोई बात नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक। कहानी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।